Hello student, I am here Raghvendra Kumar Sahu from Bharati College of Engineering and Technology Durg. In this class discuss about need of modulation. Okay, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे मॉड्यूलेशन. ओके, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है आपका जो है, ठीक है. तो मैं जो है बताया था आपको जो है मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस. ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे. मॉड्यूलेशन मे बी डिफाइंड एज द, ठीक है, डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय same process by which same characteristics of a signal क्या होता है आपका जो है सिग्नल called carrier is varied according to instantaneous वैल्यू. ठीक है, कैरियर क्या करता है, कैरियर सिग्नल आपका जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अनदर सिग्नल इज कॉल्ड जो है क्या बोलते हैं आपको जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. इसी को बोलते हैं हम जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो आपका जो डेफिनेशन है जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था. ओके, इसमें आपको बताया था. फिर जो है आपका क्या रहता है, आपका एक क्या रहता है मैसेज सिग्नल रहता है. फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूं, क्या रहता है आपका जो है मैसेज सिग्नल रहता है. ठीक है, ये मैसेज सिग्नल आपका क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है. इंफॉर्मेशन. ओके, मींस क्या रहता है आपका जो है इंफॉर्मेशन रहता है. ठीक है, इसके बाद क्या मिलता है हमको, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, क्या मिलता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. पहले ये जान लीजिए मॉड्यूलेशन क्या होता है आपका जो है. ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है. ठीक है, या तो बोल सकते हैं जो है बेसबैंड सिग्नल. ओके, या बोल सकते हैं हम क्या लिखें, बेसबैंड सिग्नल. ओके, बेसबैंड सिग्नल. ठीक है, सेकेंड आपका क्या रहता है, कैरियर इज वेरिड करती है. क्या रहता है आपका जो है कैरियर, क्या रहता है सिग्नल. सेकंड क्या रहता है आपका कैरियर सिग्नल. कैरियर सिग्नल में क्या रहता है, कैरी करता है. क्या करने का काम करता है, कैरी मॉड्यूलेटिंग. ठीक है, कैरी मॉड्यूलेटिंग. ठीक है, ये क्या करता है, कैरी करने का काम करता है आपका जो है. ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी मींस जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहता है आपका लो रहता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है इसका जो है लो रहता है. ठीक है, तो हम कैरियर सिग्नल, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट आपका जो है कैरियर जो सिग्नल होता है आपका, कैरियर जो है सिग्नल होता है आपका जो है. ठीक है, तो ये आपका मैसेज सिग्नल, सॉरी आपका जो है ये आपका मैसेज सिग्नल है. मैसेज सिग्नल में क्या रहेगा आपका जो है फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, लो रहेगा. और ये कैरियर सिग्नल में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा आपका जो है हाई रहेगा. ओके, इसमें क्या रहेगा आपका जो है मैसेज सिग्नल में जो है फ्रीक्वेंसी जो है लो कंडीशन में, आपका जो है फ्रीक्वेंसी जो है हाई कंडीशन में. ओके, तो ये कैरियर जो सिग्नल होता है आपका, कैरियर सिग्नल जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज. ओके, तो ये सिग्नल जो है चेंज किसमें करता है, सिग्नल जो है. ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, चेंज करता है ऑफ अनदर सिग्नल. उसी से अनदर सिग्नल को क्या बोलते हैं हम जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं. तो ये आपका क्या हो गया जो है. ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था जो है मॉड्यूलेशन क्या होता है आपका जो है. ठीक है, तो मॉड्यूलेशन जो है दो टाइप से बताया था. एक तो जो है क्या होता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन. सेकंड क्या बताया था आपका जो है पल्स मॉड्यूलेशन. ठीक है, पल्स मॉड्यूलेशन कंटिन्यूअस वेव जो है आपका क्या रहता है आपका एम्पलीट्यूड. ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं. एक जो है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के दो टाइप होते हैं, एम्पलीट्यूड और जो है एंगल मॉड्यूलेशन.
एंगल मॉड्यूलेशन की फिर से दो टाइप बताया था आपको, जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, सेकेंड है पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और जो है पल्स मॉड्यूलेशन बताया था। पल्स मॉड्यूलेशन दो टाइप से फिर से इसके हैं, एक जो है एनालॉग के फॉर्म में होता है, एक जो है डिजिटल फॉर्म में होता है। ओके, फिर जो है आपका एनालॉग फॉर्म में होता है PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और जो है PDM पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन और एक आता है जो है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ओके, PWM, ठीक है। ये जो है आपका जो है एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप है, ठीक है इसके। और डिजिटल के फॉर्म में सिर्फ क्या आता है आपका जो है PCM, ठीक है। PCM मींस जो है आपका जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो ये आपका जो है मॉड्यूलेशन जो है प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे। अब देख लेते हैं हम जो है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता हमें जो है क्या है, क्यों पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका जो है टू कन्वर्ट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, टू कन्वर्ट लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, टू कन्वर्ट लॉन्ग डिस्टेंस, इसका क्या रहता है, डिस्टेंस है, ठीक है, अधिक रहता है, ठीक है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है आपका मॉड्यूलेशन। सेकंड क्या करता है आपका स्पेक्ट्रली ऑफ एंटीना, ठीक है, सेकंड क्या बोल सकते हैं जो है स्पेक्ट्रली ऑफ, सॉरी कैपेबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रली बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रली ऑफ एंटीना क्या बोल सकते हैं आप जो है क्या बोल सकते हैं टू रिड्यूस एंटीना हाइट, ठीक है, टू रिड्यूस एंटीना हाइट, ठीक है, टू रिड्यूस एंटीना हाइट, या बोल सकते हैं जो है आपका क्या बोले स्पेक्ट्रली ऑफ एंटीना। ओके, ये जो है इस पे डिपेंड करता है आपका जो है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के लिए। ओके, ये सब पॉइंट है आपका जो है, ठीक है। अब इसका वेव लेंथ किससे डिनोट करते हैं जो है आपका जो है L, ठीक है, लेमडा अपान क्या रहता है 4, ओके, लेमडा अपान 4, और ये किसको डिनोट करता है लेमडा जो है, ठीक है, लेमडा किसके डिनोट करता है C अपान 4F, ये आपका क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सपोज कमांड जो है C क्या है आपका जो है, ठीक है, C का वैल्यू कितना होता है आपका जो है, ये आपके जो है एग्जांपल है किसके लिए जो है, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम जो है किसमें ले जो है आपका जो है AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट, ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट अब द मैक्सिमम जो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी है आपका जो है, ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं आपका जो है रेडियो, ठीक है, स्टेशन जो है, ठीक है, रेडियो जो है स्टेशन में, ठीक है। इस ऑर्डर टू जो है क्या लेते हैं एग्जांपल फॉर 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है, तो ये आपका जो है फार्मूला होता है, ठीक है, L इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4, ठीक है, लेमडा की वैल्यू होता है क्या होता है C अपॉन जो है 4F, ठीक है। तो हम जो है इसकी वैल्यू मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी सपोज की बात जो है, ठीक है, ले लेते हैं हम जो है क्या लेते हैं हम जो है 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो आपका जो है C की वैल्यू कितना होता है, C की वैल्यू कितना होता है आपका 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, कितना वैल्यू होता है आपका C की वैल्यू जो है 4,
ठीक है। सी की वैल्यू कितना होता है आपका जो है 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 8, ये इसका क्या वैल्यू होता है आपका जो है। ठीक है, तो सर ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम कितना ले सकते हैं, हम ले लिए जो है आपका जो है मिनिमम जो है ऑर्डर स्टेशन से जो है आपका ब्रॉडकास्ट के लिए मैक्सिमम जो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम रेडियो स्टेशन के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये फार्मूला होता है आपका जो है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला आप ले सकते। ठीक है, तो आप 3 क्रॉस टू पावर 8। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना ले सकते हैं हम जो है 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना ले लिया आप जो है 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। ओके, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, तो ये आपका क्या हो गया 3 3। ठीक है, डिवीजन क्या करेंगे 20, ये 20 हो गया, 5 और 20। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, ये क्या हो गया 15 हो गया। ओके, 15 हो गया, तो ये क्या हो गया 10 टू पावर 8 है हमारे पास, और ये 10 टू पावर क्या है आपके पास 3। 10 टू पावर 8 जो है 10 टू पावर 3, तो हमको क्या मिलेगा 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8। ओके, तो मैक्सिमम मैक्सिमम ठीक है, इसकी वैल्यू कितना आएगा जो है आपको मिलेगा जो है 1.5 के रेंज में। ओके, 1.5 के रेंज में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना लगेगा। ठीक है, 15 लाख क्या लिखे 15। ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा आपका जो है 15 लाख। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो जो है आपका जो है रेंज होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको जो है लिख सकते हैं हम जो है 1500 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, तो ये 1500 किलोमीटर के रेंज में आप जो है हम जो है क्या कर सकते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर सकते हैं आपका जो है फॉर्म जो है किसके लिए जो है रेडियो स्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो फार्मूला होता है, फार्मूला में क्या करेंगे जो है उसके लिए पहले हम स्टेशन के लिए रेंज ले लेते जो है 5 किलोमीटर। ओके, सी की वैल्यू आपका जो है 3.8 टू पावर 8, ये आपका जो है रेंज होता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं फॉर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम जो है। ठीक है, 550 हर्ट्ज। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम इसमें 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। ठीक है, सी की वैल्यू आपका जो है ठीक है ये हो गया आपका ठीक 4 मल्टीप्लाई 50 हर्ट्ज। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। ओके, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6, तो ये आपको जो है सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको जो है समथिंग समथिंग क्या मिलेगा आपको जो है 0.015 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई ओके मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6, तो ये आपका सेकंड क्या आ जाएगा 1.5 मीटर इसके अकॉर्डिंग। इसलिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है टू कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें जो क्या पड़ती है मॉड्यूलेशन की जो है आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, टू रिड्यूस एंटीना हाइट। ठीक है, तो इसका जो है वेवलेंथ के लिए। ठीक है, इसका फार्मूला है, फार्मूला में क्या करेंगे जिस रेंज रखेंगे हम जो है सब उसके बाद जो मैंने जो है पुट किया जो 5 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन लिया मैंने जो है 50 हर्ट्ज रखा। ठीक है, इस वैल्यू में पुट करेंगे तो आपको जो है डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है रेंज कितना आ रहा है जो है 1.5। ओके, तो इसलिए जो है क्या रहा है रेंज जो है ठीक है ये बहुत कम है। ठीक है, इसलिए रेंज रहे आपकी जो है, इसलिए जो है हमें जो है मॉड्यूलेशन की जो है रेंज हमें बहुत कम मिल रहा है, इसलिए जो है मॉड्यूलेशन क्या है आवश्यकता पड़ती है। ओके, थर्ड पॉइंट है इसका जो है
थर्ड पॉइंट है इसका मॉड्यूलेशन का, टू रिड्यूस नॉइस। नॉइस क्या क्या होता है, टू रिड्यूस नॉइस, रिड्यूस करता है आपका जो है नॉइस को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं हम जो है, क्या लिख सकते हैं जो है, टू अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग। टू क्या करता है, ये जो है अलाउ करता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग मींस क्या हो गया आपका जो है, एफएम हो गया, रेडियो स्टेशन जो है आपका जो है कितने में चलता है आपका जो है 98.3 बोलते हैं, 95 95 बोलते हैं, ठीक है। 90 पॉइंट जो है 4.3 इस रेंज में आपको जो है क्या मिलता है, आपका जो है एफएम क्या स्टार्ट होता है। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत सारे सिग्नल जो है क्या अलाउ करता है, इसलिए जो है मॉड्यूलेशन की जो है आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम जो है, टू रिमूव इंटरफेस, ठीक है, टू रिमूव। फिफ्थ अगर पॉइंट लिख सकते हैं जो है, और लिख सकते हैं टू रिमूव इंटरफेरेंस, ठीक है। टू रिमूव क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये आपके जो है 5 पॉइंट होते हैं आपके जो है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूलेशन जो है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है, ओके। तो आपका क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका जो है, ठीक है। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ एक बार जो है, टू कन्वर्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जरूरत पड़ती है हमें टू रिड्यूस एंटीना हाइट के लिए, ठीक है। अब एंटीना हाइट है आपका जो है, तो ये क्या होता है, लैम्डा जो है वेवलेंथ, ठीक है। हाइट आपके जो है नोटेड लैम्डा लेंथ, लेंथ कितना है आपका जो है लैम्डा, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम जो है डिनोट करते हैं, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपॉन 4, तो ये इसका क्या होता है आपका जो है फार्मूला होता है, ठीक है। ये 4 आपका फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अपॉन किसके तरह पर, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन 4a, ओके। तो इस वैल्यू में क्या करेंगे जो है, इस फार्मूला में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आपका सी का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸। फर्स्ट मैंने लिया था एग्जांपल 5 किलोमीटर, ठीक। तो इस वैल्यू में पुट करके आपको जो डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम, टू रिड्यूस नॉइस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका जो टू अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, टू रिमूव इंटरफेरेंस। तो ये सारे टॉपिक हैं फिफ्थ पॉइंट के, जो हमें जो है क्या करता है, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है।